जैसे कि हमने देखा कि बहुत सारे डेटा टाइप्स होते हैं, बट आप एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में बदल सकते हैं। पाइथन में बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है, आप एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में बदल सकते हैं। मैं आपको एक एक चीज करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे मान लो सिंगल कोट में लिख दिया 5, और ये वाला वैल्यू को दे दिया है 4। अगर मैं इसको जोड़ने की कोशिश करूँ तो a प्लस बी यहाँ पे जुड़ेगा क्या? मैं आउटपुट देखूँ क्या आ रहा है, क्या लिख रहा है, एक बार पढ़ लीजिए। यू कैन नॉट कॉन्केटिनेट स्ट्रिंग और नॉट इंटीजर टू स्ट्रिंग, यानी जो स्ट्रिंग है स्ट्रिंग के साथ जोड़ सकते हैं। प्लस का मतलब यहाँ जोड़ना जैसा है। यहाँ पे दो वेरिएबल आपस में जुड़ेगा। अगर स्ट्रिंग होगा तो दोनों वैल्यू जुड़ जाएगा, अगर अरिथमेटिकल यानी ये नंबर होगा तो इसका कैलकुलेशन होके जुड़ेगा, यानी एडिशन होगा। एक वैल्यू यहाँ पे स्ट्रिंग है और एक वैल्यू यहाँ पे क्या है, नंबर है, तो यहाँ पे जोड़ना पॉसिबल नहीं है। चलिए माइनस करके देखते हैं। तो माइनस करने पे आएगा एरर, क्योंकि यहाँ पे माइनस करने के लिए जो सपोर्टिंग डेटा टाइप होगा वो होना चाहिए इंटीजर, और यहाँ पे है स्ट्रिंग, तो माइनस ऑपरेट नहीं कर पाएगा। इसके की वजह यही है क्योंकि इसका डेटा टाइप अलग है और इसका डेटा टाइप अलग है। आप किसी एक डेटा टाइप को अगर बदलना चाहते हैं तो सिंपली उसके फंक्शन को यूज कर सकते हैं। अगर आपको इंटीजर में कन्वर्ट करना है, मैं आपको यहाँ पे, अगर आपको यहाँ पर इंटीजर में कन्वर्ट करना है तो आपके पास एक फंक्शन है, और इसमें आप क्या करेंगे, वैल्यू डाल देंगे। तो उससे क्या होगा, वो रिटर्न में क्या देगा, आपको इंटीजर वैल्यू दे देगा। तो जैसे ये नंबर है 5, आपको इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना है, तो सिंपली आप क्या कीजिएगा, उस वेरिएबल को इंटीजर नाम के वेरिएबल में घेर दीजिए, हो गया। तो अब माइनस पॉसिबल है और माइनस होगा, देखिए एक आ रहा है। ठीक है, तो यानी कि जो आईएनटी डेटा टाइप है, आईएनटी डेटा फंक्शन है, इससे इंटीजर वैल्यू कन्वर्ट हो सकता है। इसी तरीके से अगर हम दूसरा डेटा टाइप की बात करें फ्लॉट में, तो यहाँ भी ये चीज पॉसिबल है। अगर हम फ्लॉट डेटा टाइप को आपस में जोड़ना चाहे या घटाना चाहे तो भी पॉसिबल है। मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए a इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं डबल कोट्स में लिखता हूँ 3.4, अब b इज इक्वल टू देखो 4.0। अगर मैं इसका दोनों का गुना कर दूं वैल्यू तो क्या आने वाला है, a इंटू बी आने वाला है एरर, जबरदस्त वाला एरर। क्यों एरर आएगा, क्योंकि ये वाला वैल्यू आपस में स्ट्रिंग से गुना होगा, तो क्या होगा, ऐसे ऐसे रिपीट होने लगेगा। मैं दिखाता हूँ वीडियो। यहाँ पे क्या लिख रहा है, मल्टीप्लाई सीक्वेंस में नॉन इंटीजर टाइप नहीं चलेगा। तो कौन सा डेटा टाइप डाल दिया, हम स्ट्रिंग डाल दिया। तो इसको क्या करना पड़ेगा, डेटा टाइप कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आपको फ्लॉट में कन्वर्ट करना है तो आपको घेरना पड़ेगा फ्लॉट फंक्शन में। इजी फंक्शन है, कोई इश्यू नहीं है, आराम से कर सकते हैं। देखिए अब ये गुना पॉसिबल हुआ और काम कर दिया। ये है डेटा टाइप फ्लॉट में कन्वर्जन करने का तरीका। अगर आपका स्ट्रिंग वेरिएबल में कन्वर्ट करना है तो आप ऐसा कर सकते हैं। देखिए अगर मैं यहाँ पे 4 5 को बी के वैल्यू 34 के साथ जोड़ना चाहता हूँ, लेकिन मुझे आउटपुट में क्या चाहिए, 38 चाहिए। आउटपुट में क्या चाहिए, 38 चाहिए, तो मैं नॉर्मल जोड़ूंगा, अरिथमेटिकल जोड़ूंगा, लेकिन मुझे यहाँ पे 434 चाहिए, तब क्या होगा। तो जब मैं प्रिंट करूंगा इसको, ऐसे देखो मैं प्रिंट कर रहा हूँ a प्लस बी, तो यहाँ पे 38 आ जाएगा आउटपुट। क्यों, क्योंकि न्यूमेरिकल होने की वजह से आपस में जुड़ गया, वैल्यू 38 आया। लेकिन मैं स्ट्रिंग डेटा टाइप के साथ कर दूं इसको अगर कन्वर्ट, तो क्या होगा, ये str फंक्शन का नाम है जिसको आपको यूज करना है। तो ये दोनों स्ट्रिंग में कन्वर्ट होगा, तो प्लस यहाँ पे अब सम का काम नहीं करेगा, कॉन्कैटिनेशन का काम करेगा, दो स्ट्रिंग को जोड़ने का काम करेगा, और 434 आ गया। तो ये है नेक्स्ट डेटा टाइप जिसमें हम लोग समझ गए। अब आते हैं बुलियन डेटा टाइप। बुलियन डेटा टाइप में भी एग्जैक्टली यही है। अगर मैं यहाँ पर 1 है, इसको मैं प्रिंट करना चाहता हूँ फॉल्स, क्या पर प्रिंट करना चाहता हूँ, फॉल्स, तो क्या मैं कर सकता हूँ, जवाब है नहीं, 1 ही प्रिंट हो रहा है। तो आप उसको कन्वर्ट किस में कीजिएगा, फंक्शन का नाम क्या है, बोल, फंक्शन का नाम क्या रहेगा, बोल, और इसमें आप ए को पास कर दीजिए। अब आउटपुट देखिए तो क्या आता है, ट्रू। 1 हमेशा क्या होता है, ट्रू होता है, 0 क्या होता है, फॉल्स होता है। एक बार ट्राई कीजिए, देखिए इसका मतलब ये बुलियन कन्वर्जन भी पॉसिबल है। तो हमारे जितने डेटा टाइप है एक्चुअल में एक दूसरे में आपस में कन्वर्ट हो सकते हैं। मैं कॉम्प्लेक्स नंबर को भी कर सकता हूँ ऐसा। कॉम्प्लेक्स नंबर का भी फंक्शन कॉम्प्लेक्स नाम से ही है। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ a इज इक्वल टू 20 + 10j, तो ये कौन सा डेटा टाइप हुआ, स्ट्रिंग हुआ, कॉम्प्लेक्स कहाँ हुआ, स्ट्रिंग हुआ। बट अगर आप कॉम्प्लेक्स में देखना चाहते हैं तो उसको कन्वर्ट करने का ये तरीका अपना सकते हैं। देखिए यहाँ पे गलती हो गया, देखो मान फ्रॉम स्ट्रिंग, ये एक्चुअल में हमको नंबर से ट्राई करते हैं। देखो 30 + 0j, ये दोनों जोड़ के क्या हो गया, 30 हो गया। ये दोनों जोड़ के कितना हो गया, 30 हो गया, और +0j कॉम्प्लेक्स नंबर बना दिया।
ये पॉसिबल है, कॉम्प्लेक्स नंबर भी अवेलेबल है, आप उसका कन्वर्जन कर सकते हैं। ऐसे एबीएस वगैरह भी है, लेकिन मैं उतना नहीं जा रहा उसमें डिटेल में। बट मैं आपको थोड़ा इस जो यूजुअल है जिसके साथ आप वो सब डेटा टाइप देख लेते हैं। ठीक है, अब आते हैं लिस्ट पे। तो लिस्ट नाम का भी फंक्शन अवेलेबल है और आप उसको बना सकते हैं। देखिए मैंने जो बनाया है ए में वो क्या है, टपल है। अगर आप उसको कन्वर्ट करना चाहते हैं लिस्ट में, तो आप लिस्ट फंक्शन के अंदर घेर दीजिए, प्रिंट आउट करिए, देखिए बड़ी ब्रैकेट में आएगा। और अगर आपको कोई लिस्ट को टपल बनाना है तो फिर क्या करेंगे, टपल फंक्शन यूज करेंगे। देखिए तो आपके पास ए नाम का वेरिएबल है जिसमें क्या है, ये लिस्ट है, लेकिन आप कन्वर्ट किस पे करना चाहते हैं, टपल में। तो देखिए अब छोटी ब्रैकेट में आ रहा है। तो टपल लिस्ट में, लिस्ट टपल में आ सकता है। अब आते हैं इसको डिक्शनरी में कन्वर्ट करने का तरीका, वो भी देख लीजिए। देखिए अगर मैंने यहाँ पर मैंने ये पूरा का पूरा बनाया है एक डिक्शनरी, पहले से डिक्शनरी है, सॉरी ये तो पहले से डिक्शनरी, इसको तो हम नहीं कर सकते हैं। बट हाँ, डिक्शनरी में कन्वर्ट तो हम डिक्शनरी को ही कर सकते हैं। लेकिन अगर हम आपको सेट पे देखें, सेट फंक्शन पे देख लेते हैं। सेट डिक्शनरी के लिए डिक्शनरी अवेलेबल है, मेरा कहने का ये मतलब है। और सेट के लिए सेट अवेलेबल है। ठीक है, डिक्शनरी के लिए डिक्शनरी अवेलेबल है और सेट के लिए सेट। नौवा नंबर सेट, कोई भी वेरिएबल बनाओ। जैसे मैंने ए बनाया है यहाँ पे एक लिस्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8, डुप्लीकेट वगैरह भी डाल देते हैं ताकि सेट में जाते साथ ही वो डुप्लीकेट खत्म हो जाए, राइट। तो हम नॉर्मली प्रिंट करते हैं प्रिंट, और यहाँ लिखते हैं सेट फंक्शन, और ए कैपिटल नहीं स्मॉल। तो ये देखो है क्या, लिस्ट कन्वर्ट होकर किसमें हो जाएगा, सेट में। देखो सारा डुप्लीकेट खत्म, अपने आप क्या किया, डुप्लीकेट को हटा दिया। मैंने आपको पहले ही बताया था सेट हर कंडीशन में डुप्लीकेट को अवॉइड कर देगा। तो टाइप कास्टिंग यानी डेटा टाइप को कन्वर्ट करने के लिए पाइथन में सारे तरह के डेटा टाइप के लिए है आपके पास क्या, फंक्शंस यूज कर सकते हैं। ये 9 के 9 फंक्शन आराम से आपका एक डेटा टाइप दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ऑपरेटर के बारे में। तब तक आप प्लीज इसको लाइक कर दीजिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ।